Good morning, students. In previous classes, we had studied about the chapter 1 of Selfish Giant. We had completed our question answer. After that, we had taken the chapter of grammar portion. Now, again, we are starting our literature part. So, in this, the Selfish Giant's book exercise. This I will send you notes, but here I am explaining. The giant was selfish because giant selfish था क्यों? He wanted to enjoy his garden all alone. Nobody had a garden like his. He has made the garden. Here right option will be A. He wanted to enjoy his garden all alone. The children were unhappy because बच्चे खुश नहीं थे क्यों? The school reopened. The giant came back. The spring did not come. The giant came back. Giant वापस से आ गया था. Spring, the symbol of happiness, did not come to the giant's garden. Instead, 4 children came. The garden lay lonely. Snow, frost, hail and the north wind came. स्प्रिंग जो हैप्पीनेस का सिंबल है वो जायंट के गार्डन में क्यों नहीं आया था? क्योंकि गार्डन खाली था. द जायंट रियलाइज दैट ही हैड केप्ट द स्प्रिंग आउट, सो ही ड्रोव अवे द फ्रॉस्ट एंड स्नो, ब्रोक द वॉल एंड लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, पिक्ड अप द बिटरली क्राइंग चाइल्ड. जायंट को कब रियलाइज़ हुआ कि उसके यहाँ पे स्प्रिंग नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया? उसने वापस से वो वॉल हटाई और बच्चों को परमिशन दी खेलने की, तो ब्रोक द वॉल एंड लेट द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन. दिस इज द टेक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सेकंड इज ट्रू फॉल्स. द जायंट वॉज वेरी सेल्फिश. यस ट्रू, बहुत सेल्फिश था. जायंट डिड नॉट लाइक दैट चिल्ड्रन यूज हिज गार्डन. ट्रू. द जायंट हैज चेंज्ड बिकॉज स्प्रिंग डिड नॉट कम इन हिज गार्डन. द स्मॉल चाइल्ड वॉज गॉड एंड ही टुक द जायंट इन टू हिज गार्डन. हाँ, वो छोटा बच्चा भगवान का रूप था, वो उसको अपने साथ में ले गया. Now this question answer we had completed. ये आपको नहीं करना है vocabulary enrichment. You have to do this grammar world. Now see in this grammar world. Here directly they have given you simple past tense. We will study in detail past tense, but here we are studying only about simple past tense. Doing verbs क्या होते हैं? Action verb. Action words क्या होते हैं? उसको verb कहते हैं सबसे पहली बात तो. और जो doing verb रहते हैं वो यहाँ पे का यूज़ आता है. जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने पास्ट के बारे में बात करी. सी हियर, हेल्प, हेल्प्ड, ये इसकी सेकंड फॉर्म है. प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म है. सो ये उन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि कैसे इसको यूज़ करते हैं. जायंट रोड लाउडली, वो ज़ोर से चिल्लाया. द चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन द गार्डन, उनको गार्डन में खेलना पसंद था. अब इसको निगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे? डिड नॉट लगा देंगे और मेन वर्ब आ जाएगी. द स्प्रिंग डिड नॉट कम इन द गार्डन. यस और नो में आंसर आता है इसके क्वेश्चन का. डिड को पहले ले आएंगे. हमने सेंटेंस के टाइप पढ़े हैं जिसमें हमको पता है कि निगेटिव में नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं. उसी तरह से ये एक्सरसाइज है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया, फिर उसके बाद जिसमें हैज़ हैव लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती. सिंपल यहाँ पे निगेटिव वर्ड लगाते समय डिड लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ये this I will send you the answers. Now next we are studying about our topic kite chapter. Poem Kite. The brave little kite. I never can do it, the little kite said as he looked at the other high over his head. एक छोटा सा काइट बड़े काइट को देख के बोलता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ये, मुझे पता है कि अगर मैं करूँगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा. तो बड़ा काइट उसको बोलता है कि ट्राई, सेट द बिग काइट, ओनली ट्राई, नहीं ट्राई करो, सिर्फ ट्राई करो, वरना तुम नहीं सीखोगे कभी भी. तो लिटिल काइट बोलता नहीं, मैं डरा हुआ, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मैं गिर जाऊँगा. बिग काइट उसको समझाता है, पर बाद में बोलता है ठीक है, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रहो. फिर छोटा काइट थोड़ा अपने आप को संभालता है और जैसे तैसे उड़ने की कोशिश करता है. स्टेयर्ड एट द साइट एंड ट्रेमलिंग द शूक हिमसेल्फ फॉर द फ्रीदर. धीरे धीरे वो उड़ने की कोशिश करता है. पहले तो वो जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर वापस से वो जाता है, बिग काइट की तरफ देखता है और फिर धीरे धीरे उसमें एक अलग एनर्जी आ जाती है. साइड बाय साइड देखता है, सभी लोग उड़ रहे होते हैं. फिर वो धीरे धीरे उड़ के नीचे ग्राउंड की तरफ देखता है तो उसको सब छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं. फिर धीरे धीरे वो और ऊपर जाता है तो उसको अपने आप खुशी मिलती जाती है और वो चिल्लाता है, आई एम द लिटिल काइट क्राइड.
मतलब वो इतना खुश होता है कि वो ऊपर जाके एकदम चिल्लाता है। देखो इस पिक्चर में ये लिटिल काइट बड़ा हो रहा है और हंस रहा है और वो चिल्ला रहा है। सो दिस पोएम इज़ रिलेटेड टू काइट। ये पोएम एक काइट से रिलेटेड है जो छोटा काइट है और उड़ने की धीरे धीरे कोशिश करता है। उसको पहले बहुत डर लगता है पर बाद में वो उड़ता है। ये पोएम हमको क्या सिखाती है कि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ को जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्विमिंग सीखनी, तो जब तक आप पानी में जाओगे नहीं तब तक आप स्विमिंग कैसे सीखोगे। वैसे ही अगर कोई काम आपको करना है आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि काम कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर स्टडी आप देख के सोचोगे कि ये पोएम बहुत हार्ड है या दूसरी चीज़ें हार्ड है तो आप नहीं समझोगे, लेकिन आप उसको पढ़ोगे, आप उसको समझने की कोशिश करोगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। सो today I will send you notes. You have to write this poem in your CW, word meaning and question answer, and you have to complete your book exercise in your book. Thank you.